नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज का वीडियो सिर्फ लड़कियों को लेके कि उनकी कट ऑफ वगैरह एजीटीए में कितनी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि पेपर का लेवल तो सभी को पता होगा और भविष्य में भी ध्यान रखेंगे कि हाँ, हमको किस तरीके से किस ढंग से पढ़ाई करना है। ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आएंगे। देखो, कट ऑफ की बात करें, ये अनुमानित कट ऑफ है, कोई रियल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, अगर सभी देखो सारे टीचर पढ़ाते हैं और उसके बाद में अपना एक कट ऑफ का क्राइटेरिया जो होता है खुद अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। वो अपन सभी का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, चाहे कोई भी कोचिंग हो। तो मैंने भी जहाँ तक डिसाइड किया, अच्छा मैंने किस पैमाने पर डिसाइड किया, मैंने 3 ही 4 चीज़ों को डिसाइड किया। एसएससी जिस तरीके से लड़कियों की कट ऑफ को लेकर पिछली जो पैटर्न है उन तरीक़ों से जो कट ऑफ डिसाइड करता रहा है। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी एजीटीओ को लेकर जो भी कट ऑफ डिसाइड करता रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सीट के बेस पे कि सीट कितना है और फिर उसके बाद में वैकेंसीज कितना है। 3 चीज़ें ये मायने रखती हैं। चौथी चीज़ हमने ये आकलन किया हुआ है कि बड़ी बड़ी कोचिंग से लगा के छोटी छोटी कोचिंग जो मार्केट में है उन कोचिंग ने कितना कट ऑफ बताया है, उन सब के कट ऑफ को हम एनालिसिस करके सारा कट ऑफ हमने क्लियर कर लिया। तो इस तरीके से बड़ी डीप तरीके से, जिस तरीके से हम डीप में पढ़ाते हैं उसी तरीके से, उससे भी बेहतर डीप तरीके से हमने कट ऑफ निकाल के बताई है। और हाँ, देख लेना कि 95% से मेरी यही संभावना है कि हाँ, यही कट ऑफ मैच करेगी। अच्छा, कितना क्या है, तो भाई कोई भी कमेंट में प्लीज़ गलत भाषा का प्रयोग मत करें। हम आप लोगों के लिए भाई कर रहे हैं, क्या हमको कोई पैसा थोड़ा मिल जाता है। ठीक है, कर रहे हैं ना आप लोगों के लिए, लेकिन इतना करने के लिए बहुत सारा समय निकालना पड़ता है। उसके बावजूद यार अब चीज़ें नहीं एग्जाम में मिल रही हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि एग्री ज्ञानपीठ में देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको मिले। आप एक बार चैनल को विजिट करिएगा और देखिएगा प्लेलिस्ट में कहाँ से हमने कितने क्वेश्चन डिटेल में कराए थे। अब एक वीडियो देख के सारे वीडियो को नॉर्मलाइज ना कर देना, सारे वीडियो में नहीं देखना, कम से कम 10-12 वीडियो देखना। मैं ही नहीं कह रहा पूरा वीडियो देखो कितना डिटेल से हमने कराया है। ठीक है, और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से, देखो करंट अफेयर से डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए थे, डायरेक्ट वीडियो से मिले हुए हैं। जाइएगा, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस नाम से करंट अफेयर का हमने थंबनेल बनाया है और अभी जाके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में कहना कि नहीं आते हैं। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में डाले थे, टेस्ट बेस्ड सीरीज उन क्वेश्चन की कराई थी जो हूबहू बड़ी बड़ी कोचिंग का और कोई भी कोचिंग का नहीं फंसा हुआ है। मैं इतना भी कह रहा हूँ कि जो एजीटीए में जो ऐसे क्वेश्चन आते जो सबसे कठिन थे उन क्वेश्चन तक को हमने भी टारगेट किया है। लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट, बहुत सारे इनडायरेक्ट हैं। एक बार जाके देखिए मित्र। ठीक है, तो ये मतलब इसीलिए बता दिया कि भाई गलत तरीके से आप लोग कमेंट करते हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, हम थोड़ी ना चाहते हैं कि आप लोगों का कोई गलत हो या कुछ भी हो, सिलेक्शन ना हो। अरे हम तो चाहते हैं कि आप लोगों का होगा भाई, तो उससे हम लोगों का भी नाम होगा ना। हर एक व्यक्ति, मतलब वही बात है, कोई ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट जैसी भावनाएं मत रखो साथियों। ठीक है, तो ये ईमानदारी प्लीज़ बनाए रखो, ये भी ईमानदारी में ही आता है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ बहुत ज़रूरी है ईमानदारी, और ये भी ईमानदारी का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, उसी का एक कंपोनेंट इसको समझ लीजिएगा। तो मेरी बात ये मान लीजिएगा प्लीज़, तो उसको लेकर गलत टिप्पणी मत करिएगा आप लोग। ठीक है, तो कट ऑफ पे आते हैं। देखिएगा, सिंपल सा फंडा है। कट ऑफ की बात करें तो मैंने जो कट ऑफ डिसाइड की है गर्ल्स की, वो सारी गर्ल्स जितनी भी हैं, ठीक है, सारी गर्ल्स, कोई भी कैटेगरी कुछ नहीं मतलब है। हम कह रहे हैं कि आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। एक सेकंड, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपने 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन सही किए हैं, 45 से 50, 45 to 50, तो आप कतई चिंता ही छोड़ दीजिएगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आराम से होगा, झंडे गाड़ के आएंगे 45 से 50 के बीच में। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं 35 हमारे सही हुए, 40 सही हुए, 42 सही हुए, आप तो गलत बता रहे हो। जो इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे अब वो लोग कर आएंगे कमेंट में, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए, हम किसी को खुश नहीं करते हैं, किसी को खुश नहीं करते हैं भाई। आप कमेंट में करिए या कुछ भी हो, हम भी अपना एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, बाकी आगे आने वाले दिन में रिजल्ट आने वाला है, जल्दी आ जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम खुश नहीं करते हैं किसी को। ठीक है, किसी को नहीं खुश करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अगर 44 पे अटका हो, अब उसका तो इसमें नहीं आ रहा है। अरे भाई थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी आयोग का क्लियर नहीं हुआ कौन से क्वेश्चन अभी रिमूव करेगा। ठीक है, हो सकता है आप जो 45 बता रहे हो उसमें से हो सकता है 3-4 आप गलत करके आओ, जो आप स्वतः नहीं पहचान पाए हो, ओएमआर में गलती हो गई हो सकता है आप 60 क्वेश्चन करके आए हो, बड़े खुश हो, लेकिन हो सकता है 10 क्वेश्चन आप ओएमआर में गलत करके आए हो, पता चला कट ऑफ 55 चली गई। आपका तो सब खुशी और वो सब एक ही में। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं साथियों, बिल्कुल खुश मत। मैंने पहले दिन बताया था कि भाई बिल्कुल मत खुश हो, बढ़िया हुआ तब भी, ख़राब हुआ तब भी। ठीक है, तो कोई भी तरीक़ा वो नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कतई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब खुश होने की ज़रूरत नहीं है, करने की तो बहुत कुछ ज़रूरत है। आराम से जो है अपना कंटिन्यू चीज़ों को बनाए रखें, जो भी आप कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मित्रों। ठीक है, तो 45 से 50 के बीच में जिनका है तो वो आराम से मतलब वही है कि कोई इसमें वो नहीं है भाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा गर्ल्स का नहीं जाएगा, बहुत है।
ठीक है, अगर इतना कर लिया तो आप काफ़ी सेफ है, समझो आपके हाथ में AGTA की जॉब है। ठीक है, मेरी बात मान के चलो। और देखिएगा, मैं उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करता हूँ। किन चीज़ों को? जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मेहनती हैं भाई, उन्होंने वास्तव में बहुत मेहनत की है, लेकिन उनके पता है कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं खुद ये अपने व्यक्तिगत स्तर से काफ़ी फ़ोन आते हैं, उनके क्वेश्चन पता है 30 कोई कर रहा है, कोई 35 कर रहा है। ये वो बच्चे कर रहे हैं जो दिन रात लाइब्रेरी में जुटे हुए थे। क्या कर सकते हो इसके लिए? ठीक है, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि बस लगे रहिएगा, हो जाएगा, मेहनत ख़राब नहीं जाएगी। ठीक है, लगे रहिएगा। आप जो है सिलेक्शन की संक्रमणकालीन अवस्था में है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो दिक्कत ये जाती है कि हमारा आयोग पता नहीं किस पैटर्न पे काम कर रहा है। यानी एक दिन रात पढ़ने वाला व्यक्ति अगर 30 से 35 क्वेश्चन करके आ रहा है, और एक तुक्का लगाने वाला व्यक्ति जो है अगर 20 अपने पास से सही कर लिए और 30 तुक्का लग गए, तो उससे ज़्यादा तो ये करके आ रहा है। तो पढ़ाई करने का मतलब ही क्या रहा? लेकिन ऐसा भी नहीं है। तुक्का भी तभी लगता है जब आपने पढ़ाई की है। ये इसका एक कंपोनेंट इसको भी ध्यान रखना है कि तुक्का भी तभी लगता है जब आप पढ़ाई किए होते हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी मतलब ये कुछ ही चांस होते हैं, जैसे 2 से 4% ऐसे केस होते हैं जो तुक्के वाले जाते रहते हैं। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है उनके लिए। ठीक है, हाँ, लेकिन जब ज़्यादा कठिन पेपर आ जाता है तो फिर थोड़ा असमंजस तो फील ही होता है। ठीक है, तो बाकी सारी गर्ल्स जो हैं उनको यही मैसेज है कि 45 से 50 के बीच में आपका रहेगा। आराम से जो है आप लोग इस पर डटे रहिएगा, और जल्दी आने वाला जो कुछ है सब आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, अभी जो अभी एग्ज़ाम है वो भी हो जाए, उसके बाद में भी कंटिन्यू चीज़ें पटल पे आना शुरू हो जाएंगी। हाँ, अब भविष्य में जो भी एग्ज़ाम है उनको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो गर्ल्स की संख्या काफ़ी कम थी, ये भी ध्यान रखना है, गर्ल्स की संख्या भी काफ़ी कम थी। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी गर्ल्स हैं सभी लोग एक बार अपना कमेंट में कड़ा बताएं, मतलब कितना आप करके आए हैं, कितना नहीं करके आए, एक बार बता दीजिएगा, ताकि उससे एक अनुमान लग जाए कि हाँ कौन किस कॉलेज से कितना क्या कट ऑफ क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो एक बार बता दीजिएगा, उससे ये भी बता दिया जाएगा कि हाँ कितनी क्या संभावनाएं आपकी। देखिएगा यार, अल्टीमेट कोई हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हाँ सार्वभौमिक सत्य बता रहा हूँ कि हाँ हवा जो हमने बता दिया वही कट ऑफ जाएगी और हम AGTA में जो है यूपी त्रिपल है वहाँ से हम कॉन्टेक्ट रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं भैया है। ठीक है, सिर्फ अनुमान होते हैं। ठीक है, सिर्फ अनुमान होते हैं, आप भी जानते हो, समझदार हो। ठीक है, बाकी तभी तो बताता हूँ कि ऐसे कमेंट ना करें जो रिमूव करने की आवश्यकता हो। ठीक है, आप लोग खुद सोचिएगा, हम लोग क्यों आपके लिए गलत बताएंगे? बहुत चीज़ें सोच समझ के ही बताई जाती हैं, क्यों गुमराह करेंगे? ठीक है, एग्री ज्ञानपीठ देखिएगा, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी बातें फालतू की रखी हों। सीधे आया, पढ़ाना शुरू किया और ख़त्म कर दिया, वही पढ़ाना शुरू कर दिया जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, और कोई ये हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हवाबाजी अगर करता तो ये बोल नहीं पाता यहाँ पे, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो जाइएगा एक बार देखिएगा, चेक करिएगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़ के गए एक बार अभी देख के जाइएगा। ठीक है, तो हाँ साथियों, इसी तरीके से साथ बनाए रखिएगा। फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।